मैं जी, छोटी हूँ लेकिन मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अगर आप भी कुछ करने का सपना देखते हो तो वो ज़रूर पूरा होगा। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आप जी। मतलब ज़रूर हासिल करोगे वो चीज़ जो आपने सपने में देखी है। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स पर कुछ समय पहले हमने बातचीत की थी अ, अनु यादव के माता-पिता से और उस वक़्त अनु जो है वो गई हुई थी किलिमंजारो को फ़तह करने के लिए। तो उस वक़्त हालात कैसे थे, इसी जानने के लिए इनके माता-पिता से हमने मुलाकात की थी और आज हम हैं अनु यादव के साथ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि भई जब अनु वापस आएँगी तो उनके साथ भी बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर उनका अनुभव कैसा रहा इस पर्वतारोही के दौरान जब वो किलिमंजारो को फ़तह करने गई थी। अनु बहुत-बहुत स्वागत है आपका द नेशन टाइम्स पर। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये शुरुआत कब हुई थी? यानी जब आप जो है किलिमंजारो को फ़तह करने गईं, तो कितने दिन लगे और वो हमारे तमाम दर्शकों को बताएँ। मैंने 17 मार्च को क्लाइंबिंग शुरू करी थी किलिमंजारो की और 21 मार्च को हमने माउंट किलिमंजारो पर भारत का झंडा फहरा दिया था। जी। तो आपके साथ आपके कोच भी थे, उनके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। मेरे कोच रोहताश खिलेरी जो मुझे इसकी ट्रेनिंग देते हैं और हर पीक पे मेरे साथ जाते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं हुँ। और हर पीक मेरी सबमिट करवा के लेके आते हैं। तो अनु हम ये जानना चाहेंगे कि अगर बात चुनौतियों की जाए, क्योंकि इतना सहज, इतना आसान नहीं होता है, इतनी ऊँची चोटी पर पहुँचना। तो किस तरह की दिक्कतें आपको शुरुआती दौर में फेस आईं, सामने आईं, वो भी बताइए? मुझे रुकना था 24 आवर्स किलिमंजारो के टॉप पर, लेकिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि गाइड कैंप मैं स्टेला पॉइंट पे रुकी हुई थी। हुँ, गाइड ने मुझे कह दिया कि भाई नीचे चलो इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। हुँ। सबमिट भी नहीं करने दे रहे थे वो, बड़ी मुश्किल से उन्हें मनाया, कहा भाई कर सकती हूँ मैं। फिर मैंने सिर्फ सबमिट किया, उधर देखा लेकिन मेरी तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए मुझे वापस नीचे आना पड़ा। जी। तो माउंट किलिमंजारो की यदि ऊँचाई की बात की जाए, तो वो कितनी है, वो भी बताइए? उसकी हाइट 5,895 मीटर है। हुँ। कितना समय लगा? कितने दिनों में आप उसे फ़तह कर पाईं? 6 दिन लगे थे पूरे। हुँ। तो बीच-बीच में रुकने के लिए भी स्थान होता है? किस प्रकार का मंज़र होता है? किस तरह की मतलब वहाँ व्यवस्थाएँ होती हैं, वो भी बताएँ? रुकने के लिए किलिमंजारो पे हंट होती है, हर कैंप में बनाए होते हैं, 3 कैंप होते हैं, हुँ। तीनों जगह हंट बनाई हुई है। जी। अच्छा। और ये बताइए कि जब आप किसी पर्वत पर या किसी शिखर पर जाते हैं, तो एक विशेष प्रकार की कॉस्ट्यूम होती है, एक ड्रेस होती है जो आप लोग पहन कर के जाते हैं। उस ड्रेस के बारे में पूरी जानकारी दें, बताएँ?
वो ड्रेस इस प्रकार बनाई जाती है जैसे जगह भी कम ली जाए बैग में डालने के लिए, वेट भी कम हो और माइनस टेम्परेचर में हो ताकि ठंड ना लगे, भीगे ना कपड़े जी। वगैरह और हाँ। मतलब तबीयत वगैरह खराब ना, सर्दी ना लगे, इस प्रकार से बनाई जाती है वो। बिल्कुल। तो अभी जो है आपने फ़तह किया किलिमंजारो को। इससे पहले आप हिमाचल की एक चोटी पर गई थीं। हिमाचल में जब पहली बार आप गई थीं, उसका क्या अनुभव रहा? उसका बहुत ही अच्छा अनुभव था क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था और फर्स्ट टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही कोई पीक क्लाइंब कर ली बिना हार माने। तो अभी क्या ख्वाब हैं, क्या सपने हैं? आगे और क्या करना चाह रही हैं आप? मेरा मेन टारगेट माउंट एवरेस्ट का है जिसके लिए मैं ये सब कर रही हूँ। हुँ। तो माउंट एवरेस्ट के लिए तैयारियाँ बहुत ज़रूरत पड़ती हैं करने की और हालाँकि 2 पर्वतों को आप जो है क्वालीफ़ाई कर चुकी हैं, उनके शिखर तक पहुँची हैं। तो उसके लिए किस प्रकार की तैयारियाँ अभी से शुरू की हैं? अभी मैं स्विमिंग करूँगी, जिम में वेट ट्रेनिंग वगैरह, रनिंग, ऐसे कई चुनौतियों से लड़ना पड़ता है माउंट एवरेस्ट पर, तो उसके लिए हर पूरी तैयारी करूँगी। पढ़ाई भी साथ-साथ आपकी चल रही है। किस क्लास में पढ़ती हैं? और पढ़ाई और साथ में ये जो टास्क है, इसको कैसे मैनेज कर पाती हैं? पढ़ाई अब मैं 10th में हो गई हूँ और सुबह जिम में जाती हूँ, फिर घर पे आके थोड़ा रेस्ट करके पढ़ाई करती हूँ, फिर शाम को वही ग्राउंड जाना, वापस आना, थोड़ी देर पढ़ना, रिलैक्स होना और सो जाना फिर। काफ़ी छोटी उम्र में जो है आपने इतना बड़ा टास्क किया है, इतनी ऊँची चोटी पर आप पहुँची हैं। तो शुरुआती दौर से क्या कोई सपना था कि जो है मुझे माउंटेनर बनना है या फिर मुझे पर्वतारोही बनना है? ये मतलब कैसे ज़हन में आया, कैसे दिमाग में आया कि मुझे यही इस क्षेत्र की तरफ बढ़ना है? ये कुछ साल पहले की बात है। मैं न्यूज़ वगैरह में पढ़ा था कि भाई रोहताश की लेडी ऐसे-ऐसे उधर जाके आया है माउंट एवरेस्ट पर, तभी मुझे ये हुआ कि कहीं मैं भी एक दिन माउंट एवरेस्ट पर भारत का झंडा लहरा के आऊँगी। हुँ। उसी दिन से मेरा सपना हो गया कि मैं भी एवरेस्ट पर एक दिन भारत का झंडा लहराऊँगी। जी। तो ये तो बात रही कि भई एवरेस्ट को फ़तह करना आपका सपना है। पढ़ाई के साथ-साथ आप तमाम चीज़ों को मैनेज करके आगे बढ़ रही हैं। जो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, बहुत सी बेटियाँ ऐसी हैं, जो जानना चाहती हैं कि हम भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें। उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? कैसा अनुभव रहा है 2 पर्वतों को पर विजय हासिल करने के बाद? कुछ भी हासिल करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती कि आप छोटे हो, बड़े हो, अगर हौसले बुलंद है तो आप कुछ भी कर सकते हो। हुँ। ज़रूरी नहीं है कि मतलब पढ़ाई हो सिर्फ़, आप गेम में किसी भी फ़ील्ड में आगे बढ़ सकते हो। जी। तो अगर आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो कि मुझे ये करना है, मैं इस फ़ील्ड में आगे जाना चाहती हूँ, वो आपकी हेल्प करेंगे और आपको सपोर्ट भी करेंगे। बिल्कुल, आपके घर में ये चीज़ मैंने देखा, मैं जब आया था द नेशन टाइम्स पर हमने जो है तमाम दर्शकों को दिखाया कि किस प्रकार से जो है आपके पेरेंट्स जो है वो सहयोग के तौर पर आपके साथ रहते हैं। शुरुआती दौर में अगर पुश अप की बात करें, बूस्ट अप की बात करें, तो किसने जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया घर में? सबसे पहले मम्मी ने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया था, हाँ। उसके बाद पूरी फैमिली सपोर्ट करने लग गई थी। जी। हाँ जी। मम्मी जो है किस प्रकार से सपोर्ट करती रही हैं? हालाँकि हमें पता है कि भई वो भी खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी रही भी हैं। मम्मी तो वैसे ही शुरू से स्पोर्ट्स में थी, तो मम्मी ने सपोर्ट किया कि भाई कोई नहीं तू तैयारी कर मैं चढ़ाऊँगी तुझे। हुँ। फिर धीरे-धीरे सारे घर वाले सपोर्ट करने लग गए थे, अब सारे घर वाले सपोर्ट करते हैं। क्या बात है! और जब गेम में मम्मी जाती थीं, तो क्या आप भी गई हैं? वहाँ से कहीं न कहीं प्रेरणा तो ज़रूर मिली होगी। मम्मी पहले रस्साकसी करती थी, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी है, तो हुँ। उसी से देख के मैंने यहाँ पे विद्युत नगर में ग्राउंड है उधर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। हुँ। फिर उसके बाद एवरेस्ट का ड्रीम हो गया था। बिल्कुल। अच्छा भई ये बताइए पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? क्योंकि भई पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। गेम में तो आप आगे लगातार बढ़ ही रही हैं और नाम हो भी रहा है कि किलिमंजारो जैसी चोटी पर आप पहुँची हैं, तो चर्चा का विषय तो आप हैं ही। तो पढ़ाई कैसे चल रही है वो भी बताएँ? पढ़ाई साथ-साथ चल रही है, ट्यूशन जाती हूँ, ट्यूशन लगवा रखा है। हुँ। ऐसे ही चल रही है पढ़ाई भी। आप जिस गाँव से संबंध रखती हैं,
हरियाणा में खेलों की बात की जाए तो खेलों को लेकर के काफ़ी जो है प्रोत्साहन भी दिया जाता है और हरियाणा के खिलाड़ी चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत खूब प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। आपका गाँव जो है वहाँ किस प्रकार का माहौल रहा जब आप उन्हें पता चला कि भई किलिमंजारो फ़तह करके अनु जो है हिसार पहुँची? उनको बहुत खुशी हुई। मैं जिस दिन आई उससे अगले दिन गाँव गई थी। उधर कौन-सा गाँव है? गाँव का नाम? गाँव बुआन, भुन्ना के पास है। जी। गाँव में गई, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया, रोड शो वगैरह किया, बहुत सम्मान किया। हुँ। तो तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, आखिर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगी तमाम दर्शकों से हमारे और जो है भई हम तो हार्दिक शुभकामनाएँ दे सकते हैं कि आगे जो आपका सपना है, वो आपका साकार हो और उसके लिए आप लगातार आगे बढ़ती हुई नज़र आएँ। क्या कुछ कहना चाहेंगी तमाम दर्शकों से? मैं जी। छोटी हूँ लेकिन मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। अगर आप भी कुछ करने का सपना देखते हो तो वो ज़रूर पूरा होगा। हाँ, आप अपने पेरेंट्स को बताइए, पेरेंट्स आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और आप जी। मतलब ज़रूर हासिल करोगे वो चीज़ जो आपने सपने में देखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र में आपका शौक होना चाहिए, आप में जुनून होना चाहिए। आप अपनी भावनाओं को अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि जिस क्षेत्र में आपका शौक होता है, अगर उसी में आपको आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, अवसर मिले, तो आप बहुत तेज़ी से और बहुत बेहतर कहीं उसमें कर पाते हैं। जैसा कि आपका शौक था, तो आपको पेरेंट्स ने जो है सहयोग किया और आप जो है इसमें लगातार आगे बढ़ रही हैं। तो तमाम दर्शक जो देख रहे हैं, अनु यादव हमारे साथ थी, हम इनके साथ बातचीत कर रहे थे और हम उम्मीद करेंगे कि जिस प्रकार से इनका सपना है, एवरेस्ट को फतेह करना चाहती हैं, एक के बाद एक पर्वतों को जो है ये उस पर जो है फतेह हासिल करती रही हैं, उस पे हमारे देश का झंडा फहराया है और द नेशन टाइम्स की टीम की ओर से हम यही उम्मीद करेंगे, यही शुभकामनाएं अनु यादव को देंगे कि आने वाले दिनों में जो ख्वाब ये देख रही हैं, एवरेस्ट पर भी हमारे देश का झंडा अनु फहराती हुई नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अनु यादव जो हैं इनके हौसले को बुलंद करने के लिए, इसे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है आप तमाम दर्शकों का सहयोग। आप लोगों की ओर से जो शुभकामनाएं इन्हें मिलेंगी उससे इनके अंदर और हौसला बढ़ेगा और एवरेस्ट की जो ऊंची चोटी है, जो सपनों में इन्हें नजर आती है, वो भी ख्वाब हासिल होगा इन्हें और उस पर भी फतेह हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने